हीरो स्प्लेंडर प्लस फ्लेक्स फ्यूल वाली मोटरसाइकिल में लगभग 36 प्लस नई अपडेट हुई हैं। तो क्या इस मोटरसाइकिल की राइडिंग क्वालिटी में भी कुछ फ़र्क आया है, यही जानने के लिए आज मैं इसकी फर्स्ट राइड करूंगा और आपको ये बताऊंगा कि ये नई मोटरसाइकिल चलने में कैसी है। फिलहाल ये मोटरसाइकिल जो आप देख रहे हैं ये सोल्ड हो चुकी है, बिक चुकी है और इसको लेकर जा रहे हैं लोग। इसलिए मैं दूसरी मोटरसाइकिल जो यहाँ पर खड़ी है मैं आपको दिखा दूँ, ये है जिसको मैं चलाऊँगा, हीरो स्प्लेंडर प्लस फ्लेक्स फ्यूल। ये वाली देखो, इसमें नई अपडेट हुई है और मैं इसको लगा देता हूँ और अब मैं इसकी राइडिंग स्टार्ट करता हूँ भाई। जब कोई मोटरसाइकिल जैसे कोई ख़रीदता है तो शोरूम में उसके हैंडल को हर एक चीज़ को एडजस्ट किया जाता है। अभी ये मोटरसाइकिल जैसे ट्रक से उतरी है, सिर्फ इसमें जैसे बैटरी का कनेक्शन करके पेट्रोल डाल दिया गया है, तो इसलिए आप ये समझो कि ये हैंडल थोड़ा सा ऊपर है, तो इसलिए इसका हैंडल थोड़ा सा ऊपर है। और जब मैं इसको जैसे खुद चलाने के लिए चलाऊंगा तो इसको हैंडल को थोड़ा सा नीचे करवाऊंगा। तो इसलिए जब आप राइडिंग करते हैं तो लोग अपने हिसाब से मोटरसाइकिल को चलाते हैं। और इससे पहले मैं E20 वाली मोटरसाइकिल चला चुका हूं और ये E85 वाली मोटरसाइकिल है, मतलब इसमें 85% एथनॉल और 15% पेट्रोल भी रहेगा, तो भी ये मोटरसाइकिल बहुत आसानी से चल जाएगी। ये है नई हीरो स्प्लेंडर प्लस भाई, ठीक है। अब राइडिंग क्वालिटी जानने के लिए थोड़ा सा मुझे चलाना होगा, तब उसके बाद पता चलेगा। और इस मोटरसाइकिल में अभी 1 लीटर पेट्रोल डाला गया है और मैं इसको चलाकर देख रहा हूँ। सिर्फ 3 मोटरसाइकिल शोरूम पर आई थी, 2 बिक चुकी हैं, ये आखिरी बची है। इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी से टेस्ट ड्राइव कर लेता हूं, नहीं तो भाई कभी भी बिक सकती है। और मैं आपको बता दूं कि अभी तो मैं इसमें E20 पेट्रोल डाल के ही चला रहा हूं, क्योंकि हमारे अयोध्या उत्तर प्रदेश में अभी कोई भी E85 का पेट्रोल पंप नहीं है, इसलिए मैं E20 पेट्रोल डाल के चला रहा हूं। और मैंने आपको रिव्यू वाली वीडियो में बताया था कि इस मोटरसाइकिल के इंजन में जो पावर मिलेगी E20 पर 8.2 PS की पावर मिलेगी और 8.03 न्यूटन मीटर की 5 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलेगी। लेकिन अगर मैं E85 से चलाता तो 8.4 PS की पावर इस मोटरसाइकिल में मिलती, और फिलहाल हमारे यहाँ E85 पेट्रोल नहीं है। तो इसलिए आप ये समझो कि मैं E20 वाली मोटरसाइकिल चला रहा हूँ। लेकिन ये अपडेटेड मॉडल है, क्योंकि इसका ECU चेंज है, इसमें जैसे कि फ्यूल पंप, फ्यूल लाइन, सारी चीज़ें चेंज कर दी गई हैं। तो इसलिए इसकी जो राइडिंग क्वालिटी है उसमें फ़र्क मुझे दिखना शुरू हो गया है। अभी थोड़ा सा चलाने के बाद मैं आपको क्लियर करूँगा। तो अभी सबसे पहले हम क्विक एक्सीलरेशन की बात करेंगे, क्योंकि जैसे सस्पेंशन, ब्रेकिंग और आगे से आगे मैं टेस्ट कर दूंगा आपके लिए, सब कुछ टेस्ट कर दूंगा। अभी मैं जैसे भगा रहा हूँ 60 में पहुँच चुका हूँ और वाइब्रेशन तो फील नहीं हो रही है, ठीक। एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई, गियर एकदम सही पड़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं 27-28 सालों से ये मोटरसाइकिल आ रही है मार्केट में, गियर की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी और वाइब्रेशन की। इसके अलावा इसकी हैंडलिंग, बैलेंसिंग, ब्रेकिंग लगभग सही रहती है 100 सीसी की मोटरसाइकिल के हिसाब से। लेकिन अभी जो मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि E85 की वजह से क्या ये मोटरसाइकिल थोड़ी सी डिफरेंट है, क्या कुछ अलग है क्या, तो इसको टेस्ट अब मैं कर चुका हूँ लगभग, और मैं आपको बताना शुरू कर देता हूँ। देखो भाई, जब आप इस मोटरसाइकिल को चलाएंगे उससे पहले अगर आप E20 वाली मोटरसाइकिल चला के आएँ, फिर उसके बाद तुरंत इसको चलाएंगे तो आपको फ़र्क पता चल जाएगा कि हाँ, इस मोटरसाइकिल के एक्सीलरेशन में 19-20 का अंतर है। क्योंकि इसका जो ECU है, इसका जो फ्यूल पंप है और ख़ास करके इसका जो इंजेक्टर लगाया गया है वो अलग है। इसकी वजह से इस मोटरसाइकिल की जो जैसे फ्यूल सप्लाई करने की जो क्षमता है, जो सिस्टम है, वो थोड़ा सा अलग है। और इसलिए ये मोटरसाइकिल थोड़ा सा मतलब स्मूथ चल रही है। यहाँ से देखो, ये एक्सीलरेशन मैं आपको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को। देखो, अगर मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ, न्यूट्रल हो गई है, अब पहला गियर। जैसे पहला गियर लगाएंगे आप इस मोटरसाइकिल में तो पहले गियर में आपको फ़र्क पता चलेगा। ये देखो, पहले क्या था जब मैं E20 वाली, अब थोड़ा सा दिखा दूँ,
तो अभी आपने देखा मैंने थोड़ा सा इसको अग्रेसिव चलाया। अग्रेसिव चलाने का मतलब हुआ कि मैं देखना चाहता था कि क्या जैसे थ्रोटल जो इसका रिस्पांस है वो कुछ बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि जैसे जो इसका क्विक रिस्पांस है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो चुका है। अब जैसे कुछ लोगों को तो पता भी नहीं चलेगा, कुछ लोग कहेंगे यार मुझे तो पता ही नहीं चला, लेकिन जैसे मेरी जो टेस्टिंग है, क्योंकि मैं सिर्फ एक ग्राहक ही नहीं, जैसे मान लो किसी ने ना कभी रिपेयर किया हो, मोटरसाइकिल के बारे में ना जानता हो, उसने कभी चलाई ना हो, तो उसको क्या ही पता चलेगा। लेकिन जैसे मैं रिपेयर भी करता हूँ, चलाता हूँ, जानता हूँ, तो इस समय ये लग रहा है, एहसास हो रहा है कि इसका जो रिस्पॉन्स है, ये देखो इसका रिस्पॉन्स E20 मोटरसाइकिल से थोड़ा सा बढ़िया है, मतलब। और इसके अलावा और जब हम इसमें थोड़ा सा पावर देते हैं तो ये एकदम लीनियर पिकअप दे रही है। देखो कुदा देता हूँ, ठीक है। तो भाई यहाँ पर मैं बता दूँ कि इसके पिकअप से आप संतुष्ट रहेंगे। मतलब E20 मोटरसाइकिल अगर आपने चलाई है तो उससे इसका पिकअप आपको बेहतर लगेगा, स्मूथनेस बेहतर लगेगी, चलाने में आपको आनंद आएगा, मज़ा आएगा। लेकिन मैं अपनी व्यक्तिगत बात बताऊं, मुझे हैंडल थोड़ा सा डाउन चाहिए। कभी कभी मैं छोटा हैंडल भी लगा लेता हूं अपनी मोटरसाइकिल में, छोटे छोटे साइड व्यू मिरर, क्योंकि मैं स्प्लेंडर को अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करा के चलाता हूँ। तो अभी जो ये हैंडल पोजीशन है, ये जैसे लॉन्ग ड्राइव पर चलने के लिए है, जिससे मैं मेरे हाथों पैरों में दर्द ना हो। तो ये जो पोजीशन है ये बहुत बढ़िया है। और इस समय जो मेरा सिटिंग पोजीशन है, इससे मैं एकदम कंफर्ट बाइक में बैठा हूँ, बाइक पर नहीं, बाइक में बैठा हूँ, और चलाने में मुझे अच्छा फील आ रहा है इस मोटरसाइकिल को चलाने में। और यहाँ पर अगर मैं स्लो डिलीवरी को थोड़ा सा टेस्ट करता हूँ, जैसे अगर आप भीड़ में हैं, ट्रैफिक में हैं, तो कैसे आपकी मोटरसाइकिल चलेगी, ये मुझे चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल 4th गियर है, 20 की स्पीड है। और ये देखो स्क्वायर इंजन में यही फ़ायदा होता है। देखो 20 क्या 15 की और 12 मतलब 15-18 की स्पीड आ गई है और मोटरसाइकिल चल रही है। तो जैसे स्लो में भी इस मोटरसाइकिल में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अब जैसे ये जो स्मूथ चल रही है और इतनी बेहतरीन मैं बता रहा हूँ कि जैसे पहले से ज़्यादा पिकअप पावर मुझे दिख रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी जैसे माइलेज कम हो। ये अभी कंपनी ने नहीं बताया कि जैसे E20 पर कितना माइलेज देगी, E85 पर कितना देगी, लेकिन स्मूथनेस आपको अच्छी लगेगी। और इसके अलावा जैसे सस्पेंसन की बात करें, देखो टेलीस्कोपिक सस्पेंसन, पीछे एडजस्टेबल सस्पेंशन, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं लगेगी। ब्रेकिंग इसमें ड्रम ब्रेक, डिस्क ब्रेक का ऑप्शन आता है, लेकिन अगर आप फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल लेंगे तो आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं लेगा, तो ड्रम ब्रेक में ही आपको काम चलाना पड़ेगा। ये कम्यूटर मोटरसाइकिल है, इसमें आपको शौक भी पूरा करने हैं और इसको चलाना। तो यहाँ पर जैसे ऐसा है कि भारी भारी डिमांड आप कर रहे हैं, तो वो चीज़ें संभव नहीं हो पाती हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि जैसे पिकअप और एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग, सस्पेंशन, इन सारी चीज़ों से आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक भाई, तो ये चीज़ तो मैंने भाई इसका टेस्ट कर लिया। अब इसमें और कुछ टेस्ट करना बाकी नहीं है। बाकी जैसे ये बेस मॉडल मोटरसाइकिल है, क्योंकि इसमें ये i3s की बटन आपको मिलती है, और i3s की बटन की वजह से जैसे इसमें i3s सिस्टम दिया जाता है। और एक बार मैं टेस्ट कर लेता हूँ कि i3s सिस्टम इसका काम करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको रोक देता हूँ, अब देखता हूँ, मान लो रेड लाइट है, ये i3s की लाइट अपने आप ऑन हो गई है, ये बंद हो चुकी है। अभी देखो मैं सिर्फ क्लच को दबाऊंगा और ये मोटरसाइकिल स्टार्ट हो चुकी है। तो i3s भी इसका काम कर रहा भाई। अब आप कहोगे कि चलाने में मुझे क्या प्रॉब्लम लगी, तो फिलहाल देखो स्प्लेंडर में वैसे भी बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम थी नहीं। ठीक, अभी कंपनी ने इसमें 36 बदलाव किए, हो सकता है पिस्टन रिंग भी बदल दिए हों, वाल्व बदल दिए हों, तो ये तो जब खोलेंगे तभी पता चलेगा। लेकिन अगर अभी राइडिंग की बात करें तो राइडिंग में ये मोटरसाइकिल मुझे E20 मोटरसाइकिल से ज़्यादा बेहतर लग रही है। लेकिन कुछ कमियाँ भी हैं, ठीक है, कुछ कमियाँ भी हैं, उनके बारे में मैं अभी आपको टेस्ट राइड जो रिज़ल्ट होता है, ये मोटरसाइकिल खड़ी करके आपको टेस्ट राइड रिजल्ट बताता हूँ और अपना इम्प्रेशन बताता हूँ। अपना सब कुछ कहाँ बताऊँगा, मोटरसाइकिल के बारे में आपको बताऊँगा। ठीक है, तो अभी मैंने इसकी टेस्ट राइड कर ली है। ठीक, देखो साइलेंट मतलब स्लो में स्टार्ट है मोटरसाइकिल, अभी बंद हो गई है। और ये है इसका साउंड।
तो अब मैं बताता हूँ इस मोटरसाइकिल का टेस्ट राइड रिजल्ट। स्प्लेंडर प्लस फ्लेक्स फ्यूल की मैंने फर्स्ट राइड कंप्लीट कर ली और अब मैं आपको बता सकता हूँ कि ये मोटरसाइकिल चलने में कैसी है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मैंने अभी इसमें सिर्फ E20 पेट्रोल डालकर ही चलाया है, क्योंकि हमारे अयोध्या उत्तर प्रदेश में अभी E85 पेट्रोल नहीं मिलता है भाई। तो E20 से ये मोटरसाइकिल कैसी चल रही है मैं आपको बता सकता हूँ। सबसे पहले हम ओवरऑल बात करेंगे, जैसे इसके सस्पेंशन, ब्रेकिंग, तो ये तो पहले से ही आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं। पीछे एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलते हैं, आगे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं, वहाँ पर कोई फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि वो बदले ही नहीं गए। लेकिन इसके एलॉय व्हील्स चेंज कर दिए गए हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क आपको पड़ेगा नहीं। ब्रेकिंग इसकी सही है, 130 mm की ड्रम ब्रेक है, तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। सीट भी इसकी लंबी है, तो यहाँ पर भी बिल्कुल सही है। अभी मैं आपको सीट हाइट भी एक बार दिखा देता हूं। देखो 785 या 90 mm इसकी सीट हाइट है, मैं आपको लिख दूंगा, आप देख लेंगे, एकदम परफेक्ट है। मेरे पैर मुड़े हुए हैं, मतलब HF डीलक्स से इसकी सीट हाइट थोड़ी सी कम है, ये मैं देख रहा हूं, बैठकर मैंने देखा है। तो ये ज़्यादा कंफर्ट है उन लोगों के लिए जिनकी हाइट कम है, उनके लिए ज़्यादा ये अच्छी रहेगी। अब यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो गई, लेकिन अभी हम बात करते हैं कि जो 36 प्लस इस मोटरसाइकिल में नई अपडेट हुई है उनसे फ़र्क क्या पड़ा। तो देखो, जब मैं इसको E85 पेट्रोल डालकर चलाऊँ तब तो फ़र्क पता चले कि भाई इसमें जो बता रहे हैं कि इसकी जैसे जो पावर है वो बढ़ चुकी है, वो उस पर पता चलेगा। लेकिन E20 पर भी फ़र्क पता चला है, क्योंकि इस मोटरसाइकिल का ECU नया आ गया है। इसके अलावा आप देखोगे नई मशीन यहाँ पर इन्होंने, कंपनी ने यहाँ पर लगा दी है, और जो मैपिंग की जाती है, जो टाइमिंग होती है, जो प्लग होता है, ये सारी चीज़ें बदली गई हैं। तो ऐसे में जो मैंने महसूस किया कि इसका एक्सीलरेशन जो प्रॉपर E20 मोटरसाइकिल है उससे इसका एक्सीलरेशन थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है, लगभग 18-20, 19-20 आप समझो कि फ़र्क आपको पता चलेगा। उस मैपिंग की वजह से जो वो अपडेट हुई है उससे पता चलेगा कि इसका एक्सीलरेशन थोड़ा सा ज़्यादा शार्प है, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा स्मूथ चल रही है मोटरसाइकिल और क्विक रिस्पांस दे रही है उसी अपडेट की वजह से। जैसे ये जो मोटरसाइकिल है E20 मोटरसाइकिल से थोड़ा सा ज़्यादा क्विक रिस्पांस दे रही है। इसके अलावा जैसे ये बेस मॉडल है, इसमें इन्होंने डिजिटल मीटर दे दिया है, और दिखा दो, इसमें डिजिटल मीटर दे दिया है, और यहाँ पर 2 आपको सिंबल भी दे दिए हैं भाई, E80 प्लस हो जाएगा तो ये जल जाएंगे। तो अगर कंप्लीट मैं आपको बता दूं कि ये मोटरसाइकिल कैसी है, तो भाई देखो, फ्यूचर प्रूफ कंपनी इसको बोल रही है, क्योंकि अभी जैसे E100 पता नहीं कब आएगा, उसका तो पता नहीं, लेकिन E20 चल रहा है। अब चाहे E30, 40, 50 कुछ भी आए, E85 तक तो ये मोटरसाइकिल चल सकती है। तो फ्यूचर प्रूफ तो कंपनी इसको बता रही है। लेकिन राइडिंग के हिसाब से देखा जाए तो चाहे आप E20 पे चलाएं, चाहे जिस पर चलाएंगे, ये मोटरसाइकिल आराम से चलेगी। फिलहाल E20 पर बहुत ही स्मूथ ये मोटरसाइकिल चल रही है। लेकिन आप कमियाँ पूछोगे कि कमी इस मोटरसाइकिल में क्या लगी, तो मुझे लगता है कि कंपनी को जैसे फ्यूचर प्रूफ अगर कह रहे हैं तो इसमें कंपनी को यहाँ पर दिखाओ, ये फुल्ली डिजिटल मीटर देना चाहिए था, क्योंकि स्प्लेंडर मोस्ट सेलिंग मोटरसाइकिल है, लोग बहुत पसंद करते हैं। तो यहाँ पर जैसे छोटा सा इन्होंने डिजिटल मीटर दे दिया, जबकि इसमें इन्होंने चाहिए ब्लैक एंड वाइट मीटर देते, सिर्फ भाई 500 रुपये का मीटर आ जाता, बहुत ज़्यादा 500 रुपये का मीटर आता। अगर उसको लगा देते तो जब इतने इलेक्ट्रॉनिक पार्ट लगाए हैं तो वो और एक आध दो सिंबल दे देते कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि डिजिटल मीटर की कमी इस मोटरसाइकिल में मुझे लग रही है। अब इसके अलावा आप ध्यान से सुनो, जैसे इस पर लिखा है पेट्रोल टैंक पर ये E85, जिस दिन हमारे अयोध्या में ये E85 पेट्रोल आ गया, डालकर इसमें मतलब डालूंगा पेट्रोल और उसके बाद चलाकर आपको बताऊंगा कि E20 और E85 में ये मोटरसाइकिल कैसी बिहेवियर इसका चेंज हो जाता है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। फिलहाल E20 पर एकदम सही चल रही है। अभी आप बताओ कि इसकी टेस्ट राइड कैसी लगी आपको, आप अपनी राय जरूर दें। और हमने जो जैसे नया माइक खरीदा है उसकी आवाज़ कैसी है, ये सारी चीज़ें चेक करके बताओ। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। हाँ, प्राइस नहीं बताई, 1 लाख रुपये इसकी प्राइस है ऑन रोड। अगर 4000 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा तो 96,000 की है। कंपनी ने अभी कोई भी माइलेज इसकी नहीं बताई है कि E20 पर इतने की माइलेज मिलेगी, E85, ये सारी चीज़ें कंपनी को बताना चाहिए। फिलहाल मैं अभी इसके तुरंत बाद एक वीडियो बनाऊंगा इसकी कमियों और खूबियों की, उसको आप जरूर देखना। फिलहाल वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।